गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आपके ज्ञान निकेतन की लाइब्रेरी में सुनीता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहते हुए सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे और उसका एक मंत्री था। राजा का नाम हबूचंद था और मंत्री का नाम गबूचंद था। एक दिन हबूचंद बोले गबूचंद से कि गबूचंद जी, कल हम राज्य में घूमने के लिए निकले थे। हमें पैरों में धूल लगने से मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम लोग कोई काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो, नहीं तो किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही गबूचंद थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, धूल आपके चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। राजा बोले, गबूचंद, बात तो तुमने सही कही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस धूल से परेशान हो गया हूँ। मुझे इस धूल से निजात दिला दे। कुछ भी कर, मुझे इस धूल से निजात दिला दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की आज्ञा सुनकर गबूचंद के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज्य में जितने भी विद्वान और पंडित थे, सबको गबूचंद ने बुलाया। उनकी एक बैठक हुई। वे सब सोच विचार में डूब गए। फिर भी धूल को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लाचार होकर राजा को प्रसन्न करने के लिए गबूचंद ने एक उपाय बताया। उसने 17.5 लाख का झाड़ू खरीदा और प्रजा में बांट दिया। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उड़ गई कि सूरज का प्रकाश भी मंद पड़ गया। राजा और प्रजा खांसते खांसते परेशान हो गए। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते परेशान हो गए। राजा ने गबूचंद को बुलाया और कहा, यह कैसी व्यवस्था है? मैंने तो तुम्हें धूल हटाने के लिए बोला था, तुम तो सारे राज्य को धूलम धूल में मिला दिया। धूल को दूर करने का जल्दी से उपाय करो, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर गबूचंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 21 लाख भिस्तियों को धूल पर पानी छिड़कने का आदेश दिया। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुआं और तालाब का पानी सूख गया। लोग प्यासे मरने लगे। राजा ने फिर गबूचंद को बुलाया और गुस्से से कहा, जिधर देखो उधर कीचड़ फैला दिया है, जल्दी कुछ इंतजाम करो, नहीं तो सूली पर चढ़ा देंगे। घबराकर गबूचंद ने तुरंत मंत्रिमंडल की सभा बुलाई। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि कीचड़ से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मढ़ देना चाहिए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गबूचंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, उपाय मिल गया है। इस धूल तथा कीचड़ भरी धरती को चमड़े से मढ़वाकर आप सदा के लिए निश्चिंत और प्रसिद्ध हो जाएंगे। राजा को यह बात बहुत पसंद आया। उसने आदेश दिया, राज्य के होशियार मोचियों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही चारों दिशाओं में दौड़े। देखते ही देखते सारा दरबार मोचियों से खचाखच भर गया। कोई भी मोची धूल भरी धरती को चमड़े से मढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा,
महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न ही हमारे पास कोई शक्ति है। राजा ने डांट कर कहा, जिस युक्ति के लिए मैंने यह आज्ञा दी है उसे किसका हिम्मत है कि पालन नहीं कर पाएगा। उसी समय मोचियों की सभा में से एक बूढ़ा मोची सामने आया और कहा कि महाराज, आप इतने क्रोधी न हो, मैं आपके लिए एक जूती तैयार कर देता हूँ जिसे आप पहनकर जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पैरों में धूल नहीं लग सकता है। और वो बूढ़ा मोची अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छाँट कर सिल दिया। फिर उसे राजा के दोनों चरणों पर पहना दिया। दोनों चरणों में पहना दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने का निवेदन किया और कहा, महाराज, सारी धरती को मरने की बजाय अपने पैरों में इस जूती को पहनना ही उचित होगा। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा। मोची की युक्ति से राजा बहुत खुश हुए। गबूचंद की जान बच गई, धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने की प्रथा चल निकली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती और पद से कोई विद्वान नहीं होता। धन्यवाद।